बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इंपीरियल यूनिट्स के बारे में। इसमें हमने लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास इंच, फुट और यार्ड, ये 3 यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन इन यूनिट्स का मसला ये था कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हमें ऐसे यूनिट्स की ज़रूरत है जो काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म हों। इन यूनिट्स की कन्वर्जन बहुत ही रैंडम है। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज़ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 यार्ड के अंदर कितने फीट हैं, तो आप कहेंगे कि 1 यार्ड के अंदर 3 फीट हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़ किस कदर चेंज हो रही हैं और इतनी रैंडम है कि हमें याद करनी पड़ रही हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जिसे हम मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के मुताबिक तमाम की तमाम कन्वर्जन 10 की पावर पर बेस्ड हैं, यानी कि 10 की बेस पर डिपेंड करती हैं। आपके पास ये 4 अल्फाज हैं: मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मिलीमीटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, तो उसका आंसर है 10। कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। इसी तरह 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब इसमें मिली, डेसी और सेंटी, ये वर्ड्स क्या हैं और इनको कैसे याद रखना है और इनकी क्या वैल्यू है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर प्रीफिक्सेस हैं, साथ में सिंबल है और उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। आज के हमारा आर्टिकल भी प्रीफिक्सेस के हवाले से है। सबसे पहले आप जान लें कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। आपके पास प्री का मतलब पहले आने वाली चीज़, जैसे आप प्री इंजीनियरिंग करते हैं, प्री मेडिकल करते हैं। और फिक्स का मतलब आपके पास किसी चीज़ को लगा देना। तो प्री का मतलब पहले और फिक्स का मतलब लगाना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है या किस चीज़ से पहले आपको प्रीफिक्स लगाना है, तो आपको हमेशा यूनिट से पहले लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर, तो ये आपके पास मीटर एक यूनिट है और ये सेंटी आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये वाला टेबल मैंने आपकी बुक से ही बनाया है, लेकिन इसको मैंने अपने अंदाज में अरेंज किया हुआ है और 2 वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड की हुई हैं ताकि तमाम की तमाम वैल्यूज़ हम एक ट्रिक्स के ज़रिए इजीली याद रख सकें। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप गौर से देखें। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा है यूनिट। यूनिट का सिंबल कोई नहीं होता, ये 10 की पावर 0 है। यूनिट आपको पता है 1 को बोलते हैं। 10 की पावर 0 आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि 10 की पावर 0 होता है 1 की इक्वल। ऐसा कैसे, अभी बताता हूँ। 10 की पावर 0 अगर 1 की इक्वल है तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 1 तो 5 ही रहता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल होता है 10 की पावर 0। अक्सर बच्चे नहीं जानते कि 10 की पावर 0 1 के इक्वल कैसे होता है। मैं काफ़ी बच्चों से पूछता हूँ तो उनको नहीं पता होता। हालांकि इतना ही पता होता है कि 10 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, लेकिन इसको जब मैं प्रूव करने का बोलता हूँ तो वो नहीं कर पाते। तो गौर से देखिएगा कि 10 की पावर 0 = 1 का प्रूफ क्या है, मैं आपको करवा देता हूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 को अगर मैं यूँ लिख दूँ 1 - 1, तो कोई मसला है? ये देखें 1 - 1 तो अगेन 0 बन जाता है। तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ। अगर आपके पास पावर सेम है तो हम इनको आप अलग-अलग बेस में भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 1 को मैं अलग लिख लूँ और 10 की पावर -1 को अलग, तो दोनों की बेस सेम है तो अगेन आपके पास पावर ऐड हो सकती है। तो इसी को अगर मैं प्लस बनाना चाहूँ तो 10 की पावर 1 ऊपर और ये -1 का अगर मैंने प्लस बनाना है तो 10 की पावर 1 ये नीचे आ जाएगा। दोनों कट आउट हो जाएंगे। कट आउट होने के बाद आपके पास 1 जो आपके पास राइट हैंड साइड की इक्वल है। ये आपके पास 10 की पावर 0 = 1। ये आपके पास छोटा सा प्रूफ है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में आपने क्रैमनिंग या रट्टा नहीं लगाना, हर चीज़ को सीख के पढ़ना है।
ये जो मैंने आपके पास प्रीफिक्सेस का टेबल बनाया हुआ है वाइट बोर्ड के ऊपर, आपने एज इट इज़ इसको फॉलो करना है, तभी जाके इसकी वैल्यू आसानी से याद होंगी। आपकी बुक के अंदर मौजूद टेबल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, आइए देखते हैं। यूनिट आपके पास 10 की पावर 0 है। मैंने क्या किया, प्लस वाले ऊपर लिख दिए, माइनस वाले नीचे लिख दिए। 10 की पावर +1, 10 की पावर 2, 10 की पावर +3। इसी तरह 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3, तो ये मैंने लिख दिए। अब ये देखें कि 10 की पावर -1 आपके पास डेका है, 10 की पावर 2 को आप हेक्टो बोलते हैं। हेक्टो के साथ स्टार इसलिए बनाया हुआ है कि आपकी बुक के अंदर ये मौजूद नहीं, लेकिन मैंने तरतीब को फॉलो किया हुआ है, इसीलिए मैंने हेक्टो को शामिल किया हुआ है। उसके बाद किलो, किलो को के से ज़ाहिर करते हैं, ये 10 की पावर 3 है। इसी तरह नीचे आ जाए यूनिट की नीचे माइनस वाले में, डेसी आपके पास डी से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल डी से, और ये 10 की पावर -1 है। सेंटी को स्मॉल सी से ज़ाहिर करते हैं 10 की पावर -2, मिली को स्मॉल एम से 10 की पावर -3। इसके बाद देखें कि जितने भी आपके पास मल्टीपल्स आ रहे हैं, -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, -12, -15 और -18, 3 का इजाफा है। तो -6 को आप फिज़िक्स की ज़बान में माइक्रो बोलते हैं, और माइक्रो की अलामत आपके पास ये है। 10 की पावर -6 आपके पास माइक्रो, 10 की पावर -9 आपके पास नैनो, और इसी तरह पीको 10 की पावर -12, फेमटो आपके पास 10 की पावर -15, एटो आपके पास 10 की पावर -18। इसी तरह आप ऊपर देखें तो 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 और 18। तो मेगा आपके पास 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टीरा आपके पास 10 की पावर 12 और पीटा आपके पास 10 की पावर 15 और एक्सा आपके पास 10 की पावर 15। ये तमाम की तमाम आपने कैपिटल लेटर से शो करने हैं, और बाकी आपने तमाम के तमाम आपने स्मॉल लेटर से शो करने हैं। इसके अंदर देखें 10 की पावर 6 जिसको हम मेगा बोलते हैं फिज़िक्स की ज़बान में, तो इसको मेगा, लेकिन आम ज़बान में हम इसको 1 मिलियन बोलते हैं। ये 10 लाख की इक्वल होता है। इसी तरह आपके पास फिज़िक्स की ज़बान में गीगा को 10 की पावर 9 और आम लैंग्वेज में आप इसको 1 बिलियन कहते हो। ये 10 की पावर 0 से ऊपर वाली जितनी भी पावर है पॉजिटिव वाली, ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 10 कहलाती है, और 10 की पावर 0 के नीचे जितनी भी माइनस की पावर्स हैं, ये आपके पास सब मल्टीपल ऑफ 10 कहलाती हैं। प्रीफिक्स की इन वैल्यूज़ को याद करने या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। आइए इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। आपके सामने ये वही टेबल है जो मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया था। ब्लू बॉक्स के अंदर मौजूद जितने भी प्रीफिक्सेस हैं, आइए हम इसको एक सेंटेंस की मदद से याद रखते हैं। सेंटेंस क्या है कि किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क पीने से कोई मरता नहीं है, आप इजीली माइलो पी सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। इस सेंटेंस के तमाम पहले वर्ड्स को आप उठा के जब तरतीब देंगे तो ब्लू बॉक्स के अंदर जितने भी प्रीफिक्सेस हैं आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। एवरी प्लेयर दैट गेट्स मैड मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन, ये आपके पास सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के तमाम पहले वर्ड्स जब आप उठाएंगे तो आपके पास टेबल में मौजूद बाकी तमाम प्रीफिक्सेस की वैल्यू आपको याद रहेगी और इसकी तरतीब भी आपको याद रहेगी। तो इस तरह इन दो सेंटेंसेस की मदद से आपने प्रीफिक्सेस को याद कर लेना है। प्रीफिक्सेस के बारे में तो पढ़ लिया, आइए इसकी चंद कन्वर्जेंस सीखते हैं। ये कन्वर्जेंस किस कदर इम्पॉर्टेंट हैं समझने के बाद मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। फ़िलहाल ये सीखें कि कन्वर्जेंस कैसे करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप फिज़िक्स के अंदर सॉल्व करेंगे ये तमाम की तमाम कन्वर्जेंस उन न्यूमेरिकल्स के अंदर ज़रूर इस्तेमाल होंगी, तो इसको ध्यान के साथ समझ लें। आइए पहली कन्वर्जन देखते हैं। पहली कन्वर्जन में वो कहता है कि यूनिट को आपने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स के अंदर।
फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 4.2 मीटर। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि 4.2 मीटर जो आपके पास है ये मीटर है, तो इसका मतलब ये यूनिट है। इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसको आपने प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, और प्रीफिक्स आपके पास गिवन है और वो आपके पास है सेंटीमीटर। तो याद रखना ये 4.2 तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन जब सेंटीमीटर बनाना हो, यूनिट से प्रीफिक्स में जाना हो, तो आपने एक रूल याद रखना है। वो रूल आपने हमेशा फॉलो करना है, यू हैव टू डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। जब भी आपको कन्वर्जन 1 के मुताबिक यूनिट से प्रीफिक्स में जाना हो, ऐसा जब भी करना हो, तो आपको ये रूल याद रखना है कि आपके पास जिस भी प्रीफिक्स में जाना हो उसकी वैल्यू पर डिवाइड कर देना है, तो आप प्रीफिक्स में चले जाएंगे। जैसा उसने पूछा है सेंटी, तो अभी आपने टेबल के अंदर पढ़ा कि सेंटी आपके पास 10 की पावर -2 होती है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 10 की पावर -2, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद इसको मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, 4.2 और ये 10 की पावर -2 है, जब लीटर में जाएगी तो आपके पास 10 की पावर +2 बन जाएगी। तो ये आपके पास सेंटीमीटर। इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हो 10 की पावर 2 4.2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि उसने आपसे क्या पूछा है। जस्ट आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। बिल्कुल इसी के उल्ट अब की बार हमने प्रीफिक्स से यूनिट में जाना है, तो आपके पास प्रीफिक्स जो है वो आपके पास 40 मिलीमीटर है और आपने जाना है मीटर के अंदर। तो ये इंतहाई आसान है, ये मिलीमीटर है, तो हमें किसी न किसी तरह ये मिली को ख़त्म करना है। तो आप ये देखें कि ये इसका रूल था डिवाइड, और इसका रूल हमेशा होगा मल्टीप्लाई। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, आपने गौर खुद ही लिख लेना है रूल। तो आपको ये 40 के साथ मिली है, मिली की वैल्यू अगर आपको याद हो 10 की पावर -3, तो 40 एज इट इज़ 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3, तो ये मीटर्स में आ गया। अगेन अगर आपको सॉल्व करना है तो 0.04 आ जाएगा आपके पास। तो ये दो कन्वर्जन्स यूनिट से प्रीफिक्स में कैसे जाते हैं, उसके लिए आपको डिवाइड करना होता है प्रीफिक्स की वैल्यू से, और प्रीफिक्स से यूनिट में जाना हो तो उसके लिए आपको प्रीफिक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपके पास कन्वर्जन नंबर 3 है। बेसिकली ये पहली और दूसरी कन्वर्जन का एक मिक्सचर है, इसको जस्ट मैंने नाम दिया है कन्वर्जन 3। इसमें आप देखें कि क्वेश्चन आपके पास वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर इन 6.7 मिलीमीटर। कन्वर्जन नंबर 1 में हमने यूनिट से प्रीफिक्स बनाया, 2 में हमने प्रीफिक्स से यूनिट बनाया, लेकिन इसमें देखें कि आपके पास प्रीफिक्स ही वो पूछ रहा है और गिवन भी प्रीफिक्स है। वो पूछ रहा है आपको कि 6.7 मिलीमीटर को कन्वर्ट करके दें किलोमीटर के अंदर, कि हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 6.7 मिलीमीटर। तो आपने कन्वर्जन नंबर 2 में पढ़ा कि जब भी हम प्रीफिक्स से यूनिट में जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 6.7 मिलीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दूं, उसके बाद अगेन इसको किलोमीटर में बना दूं, तो इंतहाई आसान हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन नंबर 2 के मुताबिक मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मिली है तो 10 की पावर -3 से, और इसको मैंने जब 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आपके पास आएगा मीटर में, और उसके बाद अगेन ये आपके पास मीटर यूनिट बन जाएगा, और यूनिट के बाद हम प्रीफिक्स बनाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं प्रीफिक्स की वैल्यू से। तो आप डिवाइड करोगे किलो, आपके पास 10 की पावर 3। ये कैसे हुआ, आइए इसको डिटेल के साथ समझते हैं। 6.7 मिलीमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर के अंदर। 6.7 को एज इट इज़ रहने दें, ये मिली है, तो मिली आपके पास ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स से आपने यूनिट के अंदर जाना है, तो आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। तो हमने मिली है, तो मिली आपके पास 10 की पावर -3 बन जाएगा। 10 की पावर -3
से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास मीटर में आ जाएगा। लेकिन आप देखें कि हमें अगेन किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में बनाने के लिए अब हम इनको 10 की पावर 3 के ऊपर डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आपने काट नहीं देना, बल्कि ये सॉल्व होगा कैसे, 6.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, इसको भी ऊपर ले जाएं तो -3 किलोमीटर, और ये बन जाएगा 6.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 किलोमीटर। तो ये थी आपके पास 3 कन्वर्जन्स जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगी। आखिर हमने ये कन्वर्जन्स क्यों पढ़ी, आइए इसको समझते हैं। 1999 के अंदर मार्स के गिर्द एक ऑर्बिटर रिवॉल्व कर रहा था। इस ऑर्बिटर का मकसद कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। 2 इंजीनियर्स की टीम्स इसके ऊपर तैनात थीं। एक इंजीनियर की टीम ने कुछ डाटा कलेक्ट करके इंपीरियल यूनिट्स में इकट्ठा करके सेंड कर दिया इंजीनियर्स की दूसरी टीम को। दूसरी टीम जो इंजीनियर्स की मौजूद थी वो समझी कि ये तमाम की तमाम जो डाटा उन्होंने सेंड किया ये हमारे पास मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर है, जो अभी हमने डिटेल के साथ पढ़ा। जब उन्होंने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की तो डेफिनेटली उनके पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो गलत आया और उनको खातिर ख्वाह नताइज ना मिल सके। इन यूनिट्स की कन्वर्जन की गलती की वजह से नासा ने $125 मिलियन का जो स्पेस शटल मार्स के गिर्द भेजा था वो हमेशा हमेशा के लिए उससे हाथ धो बैठे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने यूनिट की कन्वर्जन का ख्याल नहीं किया। नासा जिनके पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं, अगर वो यूनिट्स की गलती कर सकते हैं तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं। तो यूनिट की कन्वर्जन को आपने डिटेल के साथ पढ़ के समझना है और हमेशा के लिए याद रखना है जब भी आप फिज़िक्स के अंदर इसको डील करोगे। यही नहीं, आपने क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस आपके पास इटालियन नेविगेटर था। जब इसने सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ को मालूम करना चाहा, यानी कि ज़मीन का जो मुहित है उसको फाइंड करने निकला, उसने रोमन माइल्स की जगह नॉटिकल माइल्स को इस्तेमाल करना था। रोमन माइल और नॉटिकल माइल्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन वो गलती से नॉटिकल माइल्स की बजाय रोमन माइल्स को इस्तेमाल कर बैठा। यूनिट कन्वर्जन की इसी गलती की वजह से उसे एशिया की बजाय बहामस ले गई। ये गलतियां आपने यूनिट कन्वर्जन के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।